ये गौरव गाथा है उन महान पुरुष की। स्कूल में गए तो बाकी बच्चों के साथ पढ़ने का मौका नहीं मिला। क्लास में बाहर खड़ा होकर पढ़ना पड़ता था। इतना ही नहीं, कई बार प्यासे रह जाते थे, क्योंकि जिस दिन चपरासी नहीं आते उस दिन वो प्यासे ही रह जाते थे। उनके लिए कोई भी नल खुलना भी पसंद नहीं करता था। आगे चलकर उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा कि नो पियोन नो वाटर। गाथा है उन महान पुरुष की जिन्होंने बचपन में ही यह देखा कि अछूत होना क्या होता है, भेदभाव क्या होता है, सबका सामना किया और ठान लिया मैं सबके उत्थान के लिए, सबके भले के लिए करूँगा। आगे चलकर महान विद्वान बने। 2.5 लाख से अधिक किताबें उन्होंने पढ़ी। 64 सब्जेक्ट का उन्हें ज्ञान था। 9 भाषाओं पे उनकी अच्छी पकड़ थी। 32 से ज़्यादा डिग्री उन्होंने हासिल की। वो डॉक्टर ऑफ साइंस, सिंबल ऑफ नॉलेज कहे गए। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने और भारत के संविधान के निर्माता बने। 14 अप्रैल को उनका जन्म हुआ आमड़ के गांव में। बाबा साहेब ने जीवन भर हर वर्ग के विकास के लिए लगातार काम किया। कुछ कहानियाँ बाबा साहेब की जो बहुत कुछ सिखाती हैं। उनसे ही पढ़ने में बहुत तेज थे, बहुत बुद्धिमान थे डॉक्टर साहेब अम्बेडकर जी। मैथ्स की परीक्षा दे रहे थे। 10 सवाल पेपर में आए थे। उनमें से 5 प्रश्न करने थे। तो बाबा साहेब को 10 के 10 प्रश्नों के जवाब मालूम थे और उन्होंने 10 के 10 सवालों के जवाब लिख दिए और नीचे से नोट लिखा कि इसमें से 5 जो सवाल हैं उनके ही नंबर मुझे मिले। टीचर क्लास में आए और उनके जो आंसर शीट लेके आए तो वो घबरा गए कि कहीं डांट न पड़ जाए। तो टीचर ने कहा कि वैसे ये नियम के विरुद्ध है, लेकिन आपने पूरे 10 के 10 सवाल सही किए हैं। इससे ये पता चलता है कि आपको विषय का कितना ज्ञान है। और सारे बच्चों से क्लैपिंग करवाई, तालियां बजवाई। कहा कि आपकी विषय की इस पकड़ को सलाम। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी विषय हो या सिचुएशन की हो, उसका गहरा विश्लेषण बहुत ज़रूरी है और उसकी पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी कहानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेकर भी बहुत कम लोग जानते हैं कि आरबीआई के पीछे भी सोच बाबा साहेब की ही थी। उनकी एक बुक थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिनल एंड सॉल्यूशन। अपनी बुक के बेस पर ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1926 में अंग्रेजों ने हिल्टन कमीशन को भारत भेजा गया। विश्व युद्ध के बाद में इंडियन करेंसी की हालत बहुत गिरती जा रही थी। डॉक्टर अंबेडकर हिल्टन कमीशन के सामने पेश हुए। अपनी बुक के बेस पर उन्होंने कहा कि आरबीआई जैसी बैंक हमें बनानी होगी। बाद में उनके सुझावों को माना गया और 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। दूसरा, ये किस्सा सिखाता है कि लाइफ में विजन होना बहुत आवश्यक है। भारतीय संविधान निर्माता, भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन।